जय हिंद। एक्चुअली कल से तबीयत ख़राब है तो इसलिए ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ। आज की वीडियो को आप एंड तक देखना और शायद इसके बाद आपके अंदर, लोगों के अंदर थोड़ी इंसानियत और हिम्मत आ जाए। 2016-17 की बात है। यहाँ पे हमारे एरियाज़ में बहुत गौ हत्या भी होती थी और स्मगलिंग भी होते थे गाँव गाय के। तो एक दिन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चाय पीने के लिए निकला था तो देखा कि 2 ट्रकें भर भर के गाय जा रही थी। सब देखे जा रहे हैं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, ना चेकिंग हो रही ना कुछ हो रहा। चले गए। हमने कुछ पॉलिटिशियंस थे यहाँ पे, उनसे बात करने की कोशिश की मैंने जाके अपने ग्रुप के साथ कि इसको रोकना चाहिए। अरे कौन रोकेगा, उन लोग इतना करते हैं, वो करते हैं, दुनियादारी का ऑप्शन दिए और टाल दिए। मैं बोला ठीक। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया आपस में 5 लोगों ने कि बेटा हम इसको रोकेंगे, कोई आए या ना आए हम रोकेंगे। हम इंक्वायरी निकाले कि कब कब गाड़ियाँ जाती है। तो नेक्स्ट डे हम लोगों ने रात को 1:30 बजे अपने घर से निकले, हम लोग 5 लड़के, हाथ में हॉकी स्टिक एंड ऑल, पाइप वाइप रॉड वॉड पकड़ के। मैंने हॉकी स्टिक पकड़ा था। हम 5 लोग निकल के 15 किलोमीटर दूर जाके गाड़ी को वेट कर रहे थे, गाड़ी का, कि रात को गाड़ी कब आएगी। 3 बज गए। 3:15 को गाड़ी आ रही है। तो हम लोगों ने रोड उसका बंद कर दिया, गाड़ी रोकी। तो सबसे पहले तो ड्राइवर और उसका जो लड़का था, हेल्पर था, जो भी था, उसको हम लोगों ने पकड़ा। फिर 2 लड़के गए, पीछे से गाय चेक किए तो उसमें से 2 गाय मर चुके थे और बाकी जितने थे सबको हमने रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उन 2 बंदों को हम लोगों ने इतने गंदे तरीके से मारा है, इतने गंदे तरीके से मारा है ना, कि 8 से 10 दिन वो लोग हॉस्पिटल से बाहर आने को राज़ी नहीं थे। बहुत गंदा मारा था। उसकी गाड़ियाँ तोड़ फोड़ करी। इन द एंड हम लोगों ने 5 लोगों ने मिला और वो जो 2 गाय मर चुके थे उसको हमने बाहर निकाला, उसको थोड़े दूर लेके गए और इन द एंड हम लोगों ने उनकी गाड़ी भी जला दी। जो ट्रक था उसको हम लोगों ने जला दिया। इतना कुछ होने के बाद नेक्स्ट डे पूरा लोग, पब्लिक पूरी इकट्ठी हो गई कि हाँ यह हुआ, क्या ऐसा हुआ वैसा हुआ। सब शांत। फिर हम निकले बाहर, बोला हमने किया। नहीं, क्यों किया? पुलिस वाले भी आए, क्यों किया? ये लोग गाय की तस्करी कर रहे थे। तो वहाँ पुलिस वाले भी चुप हो गए। फिर बीजेपी का एक प्रेसिडेंट है हमारे यहाँ पे, बहुत पहुँचे हैं, वो आए सामने। उनका फिर हमको सपोर्ट मिला। फिर और जो ये काम कर रहा था उसको अरेस्ट करवाए और उसकी जो दुकानें थी उसको हमने तोड़ फोड़ करवाई, मारपीट हुई। और तब से लेके आज तक एक बार भी दोबारा इस टाइप की हरकतें नहीं हुई हमारे एरिया में, कि गाय की तस्करी हो या गौ हत्या हो, इस टाइप की चीज़ें नहीं हुई है। तो सीन ये बनता है, मैं इसलिए आप लोगों को ये शेयर कर रहा हूँ कि मैंने ये नहीं देखा था कि मेरे पीछे पब्लिक आएगी या नहीं आएगी। मैंने ये नहीं देखा था। मैंने अपने 5 फ्रेंड्स के साथ, हम पांचों ने मिल के एक स्टेप लिया जिसके वजह से पब्लिक फिर हमसे जुड़ी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग खुद अपने लीडर बनो। आप लोग ये मत देखो कि कोई सपोर्ट करेगा तो हम ये काम, अगर आपको लगता है कि काम गलत हो रहा है तो आप उसको रोको और जो आपको सही लगेगा वैसे रखो। आप कंप्लेंट करो, गवर्नमेंट के पास जाओ, सुनती है गवर्नमेंट, एक्शन लेती है, बहुत अच्छी बात है। नहीं लेती तो आप खुद लो। क्योंकि क्योंकि गौ हत्या का मतलब है अपनी माँ का हत्या। माँ हमारी जो होती है वो हमको पैदा करके कुछ साल तक ही दूध पिलाती है अपना, लेकिन गाय जो होती है ना, वो हमको आखिरी सांस तक दूध पिलाती है। और उसके दूध के सहारे, एक तरफ से आप बोल सकते हो कि उसके दूध के सहारे हम जिंदा, चाय उसके दूध के बिना नहीं हो बनती। दवाइयाँ खाने के लिए भी दूध चाहिए होता है, दर्द भगाने के लिए भी हल्दी वाला दूध चाहिए होता है, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं। और मेरा ये मानना है कि मतलब एक गाय को कोई मार रहा है तो इसका मतलब वो आपकी माँ को मार रहा है, और अपनी माँ को अगर कोई मारे तो उसके साथ क्या करना चाहिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो और समझते हो और समझदार हो आप लोग। तो अगर आप लोग के एरिया में गौ हत्या हो रही है उसको आप खुद रोको। जो एक्शन आपको ठीक लगे आप लो, पीछे आपकी पब्लिक निकलेगी। अगर डर के बैठ गए तो ऐसे ही होता जाएगा, पोस्ट आते जाएंगे, लोग इग्नोर करते जाएंगे। बस इतना ही बोलूँगा। आगे आप समझदार हो, जो करोगे अच्छे से करोगे। राम राम।